में केदार नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी गीता के साथ छोटे से घर में रहता था। मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। वो कई साल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर इकट्ठा कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सके। केदार ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। अब कुछ दिनों में केदार की बेटी की शादी होने वाली थी। उसी गांव में राहुल नाम का एक जमींदार रहता था जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। वो गांव के किसी भी आदमी की जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था। वो केदार के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक लौटाए नहीं, ब्याज भी काफी हो गया। यही सही मौका है केदार से अपने पैसे ब्याज समेत लेने का। शादी वाले दिन में जाकर उसके घर में बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन राहुल अपने एक आदमी के साथ केदार के घर की ओर चल पड़ा। जब जमींदार केदार के घर पहुंचा तो वहां के गांव वाले उसे देखकर घबरा गए। इस समय जमींदार का यहाँ आना अच्छा नहीं है। ये कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब का कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पे जुल्म किया है। बस आज ईश्वर केदार की इज्जत रख ले। जब केदार ने जमींदार की आने की खबर सुनी तो वो दौड़ा चला आया। केदार को देखकर जमींदार केदार से बोला, क्यों रे केदार, बेटी की शादी तो बड़े धूमधाम से कर रहा है और तूने हमें बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं बगैर बुलाए चला आया। क्यों सही किया ना मैंने? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही किया। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस खुशी के मौके पर आप हमारे घर पे आए। मैं यहाँ खुशी में शामिल होने नहीं आया हूँ। अरे मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ, वो भी ब्याज समेत, और आज मैं रुपए लेके जाऊंगा। हुजूर, मैंने बिटिया की शादी के लिए एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। आज उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाए या मेरी बेटी की शादी रुक जाए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तुम मुझसे पैसे लेने आया था तब तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं आया? तू अपने बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? थोड़े बहुत पैसों में शादी कर लेता। हुजूर, मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से बहुत ही मुसीबत का सामना किया है। मैंने सोचा अगर इसका विवाह किसी अच्छे घर में कर दिया तो इसे कभी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। वो अपनी ससुराल में खुश रह सकेगी। अच्छा, तूने अपने बेटी की विवाह इतने बड़े घर में किया है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन तू अपना सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देगा तो मेरा पैसा कब लौटाएगा? हुजूर, मैं दिन रात मेहनत करके आपका पैसा दे दूंगा। आप बस मुझ पे दया कीजिए। कोई ऐसी बात ना करो जिससे मेरी बेटी की शादी में रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ केदार, तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी समय। तब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, वरना मैं तेरी समधी के सामने वो बेइज्जती करूँगा। तू जीवन भर याद रखेगा। जमींदार साहब, मुझ पे रहम करो। ईश्वर के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, या तुम मेरे ब्याज समेत पैसे दो, वरना मैं तुम्हारे समधी के सामने रुसवा कर दूंगा। 10 मिनट हो जाते हैं। केदार जमींदार को पैसे नहीं दे पाता है। इतने में ही केदार का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उनके सामने उसे खूब उल्टा सीधा कहता है। केदार को उसके समधी के सामने उसका खूब रुसवा करता है। फिर जमींदार केदार के समधी से कहता है, जिस आदमी की बेटी से तुम अपने लड़के की शादी कर रहे हो ना, अरे ये एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का मक्कार है। इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। जमींदार की ये बात सुनकर केदार के समधी अपने बेटे से कहता है, बेटा चल यहाँ से। केदार जैसे झूठे मक्कार आदमी से मैं तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे बहुत भला इंसान समझता था, लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ शादी से पहले ही मुझे इसके बारे में पता चल गया, वरना मुझे जीवन भर पछतावा करना पड़ता। अपने समधी की ये बात सुनकर उसे जाता देख केदार को ऐसी घबराहट हुई कि वो चक्कर खाकर जमीन पे गिर गया। जब वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो वो लोग कहने लगे,
केदार की तो सांसें नहीं चल रही हैं। लगता है केदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। केदार को मरा देख जमींदार वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर पहले जहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था, अब वहाँ उदासी छा गई थी। वहाँ मौजूदगी सभी लोग परेशान हो गए थे। जब इस बात का पता केदार की बेटी गीता को लगा तो वो दौड़ी चली आई। अपने पिता को जमीन पे गिरा देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहने लगी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अब मेरा इस दुनिया में कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी? तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आदमी आके गीता को समझाता है। बेटा, ऐसा नहीं बोला करते। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उस जालिम जमींदार के वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ईश्वर उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस दुल्हन की बारात वापस लौट जाए, जिस बेटी की बाप की भारी बिरादरी में पगड़ी उछाली जाए, वो जान ना दे दे तो क्या करे? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मेरी तो दुनिया ही लूट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझसे कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा अंशु नाम का लड़का ये सब चुपचाप देख रहा था। तभी वो गीता के पास आता है और गीता से कहता है, गीता, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा। अंशु की ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर अंशु और गीता की शादी हो जाती है। उसके बाद अंशु गीता को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में अंशु अपने घर पहुँच जाता है। अंशु के साथ गीता को देखकर उसकी माँ कहने लगती है, अंशु बेटा, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू गीता है। बेचारी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बड़ी कठिन स्थिति में मुझे गीता के साथ शादी करनी पड़ी। फिर अंशु अपनी माँ को सारी बात बताता है। अंशु की बात सुनकर अंशु की माँ उससे बोली, तूने अपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अब मैं तुमसे कह सकती हूँ, शाबाश बेटा, तूने एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर बड़ा ही नेक काम किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन गीता परेशान सी थी। उसे परेशान देखकर अंशु बोलता है, वो जालिम जमींदार ने तुम्हारे पिता पे जुल्म उठाकर तुम्हें अनाथ कर दिया। गीता, तुम दुखी मत हो। मैं उस मनहूस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। स्वामी, आप उस चालबाज से भूल कर भी मत टकराना। तुम परेशान ना हो गीता, मैं उस चालबाज की चालबाजी निकाल दूंगा। उसका मुझसे पाला पड़ा है। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर रात को अंशु जमींदार के घर पहुंच गया और जमींदार का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर जमींदार अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, देखो इतनी रात को कौन आया है। आप जाकर क्यों नहीं देख लेते? सारा काम मुझे ही बताते रहते हो। मुझे तुमने समझ क्या रखा है? अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैं जाकर देख लेता हूँ दरवाजे पे कौन है। जमींदार घर से बाहर आके बोलता है। जमींदार की बात सुनकर अंशु एक जोर सी मुक्का मारता है और जमींदार बेहोश हो जाता है। उसके बाद अंशु सारा माल जमींदार का ले चुका होता है और अपने घर पहुंच जाता है।